हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स वी आर गोइंग टू डू वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक्चुअली इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड slope of a line and angle between two lines, and we had also discussed in that class the condition for parallelism and and the condition for parallelism and perpendicularism, right? So let us begin this session. शुरुआत करते हैं हम इसकी। सबसे पहले हमें जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन में देखना है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के इक्वेशंस हम किस तरह से लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस से हमारा ये मतलब है सीधा सीधा कि आपके पास जैसे यहाँ पर वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देंगे, और इसकी जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू के की फॉर्म का होगा। ठीक है, मतलब वो जो k होगा वो ये होगा कि 0k से ये लाइन पास कर रही होगी तो वो वाला होगा। ठीक है, जबकि आपके पास जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा और x इज इक्वल टू h इसका फॉर्म होगा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इसमें मतलब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे मान रखिए कि आपके पास कोई लाइन है, वो अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकालनी है और उस पे ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि 2, 3 इज़ लाइंग ऑन इट, तो मतलब हमारे पास जो इसकी इक्वेशन होगी वो इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इसमें देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है, y इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 विल बी इट्स इक्वेशन, राइट। जबकि वर्टिकल इक्वेशन, अगर वर्टिकल लाइन की इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो वो इस पॉइंट, जिस भी पॉइंट से ये पास कर रही है लाइन, उसका जो x कोऑर्डिनेट है उसके बराबर होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 विल बी इट्स इक्वेशन। ये वर्टिकल लाइन जो हमारी है। यहाँ पर बाकी तो जो जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस में होता है वो तो रहेगा ही दोनों ही फिगर्स में, आपको उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। आई होप कि आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो इक्वेशन है हम कैसे लिखते हैं ये पता चल गया होगा। हम नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज बेसिकली y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कोई भी लाइन अगर है तो उस लाइन पे अगर हम मान रखिए कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स ले लेते हैं तो उनका जो स्लोप होगा वो आपका बराबर होगा। मतलब अगर हम तीसरा पॉइंट भी ले लेते तो बराबर होता, पर हमें उतना यहाँ भी करना नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके पास मान रखिए कि P जो है वो x1 y1 है। ठीक है, और ये Q एक पॉइंट हम ले लेते हैं अपने आप से, जनरल पॉइंट ले लेते हैं xy। ठीक है, अब अगर आप स्लोप ऑफ PQ निकालेंगे, जिसको कि हम MPQ से डिनोट कर सकते हैं कन्वीनियंटली, तो वी कैन राइट इट लाइक y माइनस y1 बाय x माइनस x1। देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, अब अगर आप देखिए इसकी स्लोप को हमने m माना हुआ है और ये y माइनस y1 बाय x माइनस x1 है, तो हम जो है इसको y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ये वाली चीज़ इधर m के साथ लगाकर भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है और यही है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहाँ पर कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया हुआ है, x1 y1 दिया हुआ है, जबकि स्लोप इसका m दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, आपके पास 2 पॉइंट्स दिए होंगे किसी लाइन पे। ठीक है, तो मान रखिए कि आपके पास ये एक्सिस है, इसमें एक लाइन ऐसे जा रही है, उसमें P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, ये जो है x1 y1 है और ये x2 y2 है।
आप बहुत ध्यान से देखिए कि इसका जो अगर आप स्लोप करेंगे, मान रखिए कि एक पॉइंट हमने यहाँ पर r जो जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई ये सपोज कर लिया। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो जो स्लोप ऑफ पी आर है, स्लोप ऑफ पी आर जो है, मतलब एम पी आर से हम डिनोट करेंगे, वही आपका एम पी क्यू के भी तो बराबर होगा। ठीक बात है। अब अगर एम पी आर की बात करें तो वो y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन हम लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पर m की जगह पे चूंकि 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, 2 पॉइंट से हम m मतलब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से निकालते हैं, और इधर जो है आपका ये एम पी क्यू निकल गया। ठीक है बात। अब हम जो है बस एक काम और करते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं और हमें जो है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, और इनटू में आएगा x माइनस एक्स वन। ठीक है, समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या है कि आपको स्लोप दिया होगा और इंटरसेप्ट दिया होगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ना इंटरसेप्ट 2 होते हैं, 2 मतलब एक y इंटरसेप्ट होता है, एक x इंटरसेप्ट होता है। तो सबसे पहले आप इंटरसेप्ट समझ लीजिए कि क्या होता है। इंटरसेप्ट जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कहाँ पर कट कर रहा है, तो ये जो है ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। समझ में आ गई बात। जबकि ये x एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो अब यहां पर बात ये आती है कि आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी स्लोप दी होगी, स्लोप m दिया हुआ होगा, और y इंटरसेप्ट अगर दिया होगा तो y इंटरसेप्ट को हम डिनोट कराते हैं c से, और x इंटरसेप्ट अगर दिया होगा तो उसको हम डिनोट कराते हैं d से। ठीक है, डिनोटेड बाय। ओके, ये भी डिनोटेड बाय। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेसिकली हमें स्लोप m दिया हुआ है होगा, या तो y इंटरसेप्ट दिया होगा या x इंटरसेप्ट दिया होगा। तो दोनों के हम देख लेते हैं। यहां पर क्या है कि व्हेन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन, तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि अगर आपको व्हेन स्लोप एंड एक्स इंटरसेप्ट आर गिवन, तो उस केस में इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये आपको ध्यान रखना होता है, याद करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप हमेशा नियरेस्ट फॉर्म ढूंढ के लगाते हैं। ठीक है, अगला फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि आपको दोनों के इंटरसेप्ट दिए होंगे, मतलब आपको दोनों ही इंटरसेप्ट एक साथ प्रोवाइडेड होंगे। तो वैसे केस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, तो मान रखिए कि आपके पास ये है, x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। इस केस में इसकी जो इक्वेशन है वो है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। वी कैन डेराइव इट वेरी इजीली। ये पॉइंट आपका a0 हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 0b हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 पॉइंट फॉर्म जब लगाएंगे तो y माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस बी बाय a माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 लिख सकते हैं हम।
ये 2 पॉइंट फॉर्म से आ रहा है, ये 2 पॉइंट फॉर्म हम इन दोनों पे लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए तो ये y माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाय ए हो गया, और इनटू में क्या आ गया, x आ गया, ठीक है, समझ में भी आ गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये b से इधर डिवाइड करा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, y बाय बी आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -x बाय ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसी में से इंटरचेंज कीजिए, मतलब इसको इधर ले आइए और ये -1 को इधर ले आइए, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं बेसिकली। एंड लाइकवाइज यू कैन डेराइव द जो फॉर्म फॉर स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है, कि जब y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इस केस में क्या होगा, ये 0c से पास करेगा, m इसका स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। जबकि आप x इंटरसेप्ट के लिए क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर d, 0 हो जाएगा, ठीक है बात। तो हम जो है जब d, 0 लिखेंगे तो उस हिसाब से पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे और हमारा ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आंसर आ जाएगा। मतलब फॉर्म को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम। नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें क्या है कि लाइन की कुछ भी नहीं दी होती है, मतलब जो जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है ना, वो हमें कुछ नहीं दिया होता है। यहाँ पर क्या दिया होता है कि भाई ये एक लाइन है जैसे, तो ऑरिजिन से जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी लेंथ हमें दी होती है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कितना एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमने लास्ट सेशन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस डिस्कस कर लिया है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, वहां से हमें ये पता है। तो ये जो है, अब इसका फॉर्म अगर हमें लिखना है तो वो है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा और इज इक्वल टू पी, जहां पर पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, और कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा आता है। तो ये भी जो है आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, या फिर आप जो है दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, पर अभी फिलहाल ये है इसका फॉर्म, आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज जो है, जो एनसीईआरटी कोर्स में जितने भी लाइंस के फॉर्म्स दिए हुए हैं चैप्टर 10 में, वो सारा कवर कर लिया। तो पहले हमने देखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, फिर हमने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर देखा 2 पॉइंट फॉर्म, फिर देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी 2 तरह के हमें इक्वेशंस होते हैं, एक y इंटरसेप्ट जब दिया होता है तब, और एक जब x इंटरसेप्ट दिया होता है। फिर हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, फिर हमने लास्टली नॉर्मल फॉर्म देखा। नॉर्मल फॉर्म में हमें जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और वो नॉर्मल या जो परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा होता है वो दिया होता है हमें, तो उसकी इक्वेशन हम एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी से निकालते हैं। आइए अब जो जो कंसेप्ट्स हमने आज की क्लास में कवर किए हैं उसको अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Today's first question is write the equations for x axis and y axis। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये। x axis का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, जबकि y axis का होता है x इज इक्वल टू 0। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द इक्वेशन ऑफ the line passing through the point -4 3 and whose slope is 1/2। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। तो इसके नियर बाय जो आपको मिलना है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और this implies y minus y1 is 3, m is 1/2, x minus minus plus 4, ठीक है।
तो अगर आप इसको देखें तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि गिवन कंडीशन पर बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intersects x axis at a distance of 3 units to the left of origin. अब देखिए लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन है ना, तो जो भी है उसका माइनस हो जाएगा. मतलब यहाँ पर -3 इसका 3 यूनिट्स पर है ना, तो -3 इसका d है, तो d इज इक्वल टू -3 है. ये कैसे निकाला ये पता चल गया ना आपको. ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर स्लोप मतलब m जो है वो -2 के बराबर दिया हुआ है. अब जो है हमें इक्वेशन अगर निकालना है तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो ये y m इज -2, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको फिर बस वही थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और ये कुछ इस तरह का आ जाएगा. तो ये 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. समझ में आई बात. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन. अब अगर 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन कोई कर रहा है तो ये 2 है, मतलब c जो है वो 2 है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल 30 डिग्री है. तो हम इस एंगल का क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास m जो है वो tan 30 डिग्री से मिलेगा. tan 30 डिग्री इज 1/√3, तो स्लोप हमारा 1/√3 आ गया इस तरह से. तो देयरफॉर यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगा, required equation is y is equal to mx plus c. तो ये y is equal to m is 1/√3, x plus c is 2, तो प्लस 2. तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास जो आएगा वो होगा y√3 इज इक्वल टू x प्लस 2√3, या फिर इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम x माइनस y√3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है, √3 यहाँ पर है. ओके, ये भी √3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस तरह से हमने 4 क्वेश्चंस किए. टुडेज 5th क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं ना हमें दिए हुए, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे. तो यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म लिखेंगे हम. 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1. अब जो है हम वैल्यूज़ डाल देंगे. ये मान रखिए x1 y1 और ये x2 y2 ले लेते हैं. तो y माइनस y1 मतलब -1 हो जाएगा, क्योंकि y1 1 हमने सपोज किया है. y2 -4, तो -4 माइनस -1 अपॉन x2 इज 2 माइनस -1. y2 minus y1 is not -1, actually this is -1, right? तो ये है -4 -1 विल बी देयर बिकॉज y1 इज 1 ओनली, और जबकि x1 इज -1, तो ये ठीक है. x माइनस x1 इज -1, तो ये कुछ इस तरह का हो गया. इस तरह से y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 -1, तो -5, 2 + 1 इज 3 एंड x + 2. ठीक है, अब इसको और अच्छे से लिखने के लिए ये 3y - 3 इज इक्वल टू -5x - 10, और फिर ये आ जाएगा 5x + 3y
और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा इक्वेशन आ गया रिक्वायर्ड लाइन का, 2 पॉइंट फॉर्म हमने यहाँ पर लगाया। क्वेश्चन नंबर 6 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। मतलब ये नॉर्मल फॉर्म हमें लगाना है, उसमें p जो है वो 4 है, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। तो ओमेगा 15 डिग्री है, तो हमें कॉस ओमेगा चाहिए होगा, यानी कि कॉस 15 डिग्री चाहिए होगा। कॉस 15 डिग्री को हम 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें फिर हम कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अगर लगाएं तो इट विल बी कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, नाउ कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, राइट? नो प्रॉब्लम विद इट। तो यहाँ पर जो है cos 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। cos 45 डिग्री इज 1 बाय रूट 2, cos 30 डिग्री इज रूट 3 बाय 2 प्लस 1 बाय रूट 2 साइन 45 डिग्री, जबकि साइन 30 डिग्री इज 1 बाय 2, और इस तरह से ये आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, राइट? तो ये कॉस ओमेगा की वैल्यू आई। इसी तरह से साइन ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इट इज साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, एंड इट इज साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस cos 45 degree into sin 30 degree. Now cos 45 degree is 1 by root 2 into cos 30 degree is root 3 by 2 minus cos 45 degree is 1 by root 2 sin 30 degree is 1 by 2, and as a result we have root 3 minus 1 by 2 root 2. Fine, no problem with it. Now we will finally write the equation. Therefore required equation of the line is, required equation of the line is x cos omega, right? X cos omega plus y sin omega is equal to p, और इसको और अच्छे से लिखने के लिए implies x into cos omega is root 3 plus 1 by 2 root 2 plus y sin omega is root 3 minus 1 by 2 root 2 is equal to p is 4. Now bring this 2 root 2 to the other side, and finally we will get a good equation there, good looking equation. It is y x root 3 plus 1 y root 3 minus 1 is equal to 8 into root 2. This is the required equation of the line. In this way, in today's session we have covered various forms of equations of lines, and we discussed 6 questions based on those फॉर्म्स। आई होप कि आपको सारे फॉर्म्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, एंड आपको ये सारे क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको एवरी नाउ एंड देन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ दिक्कत आई है तो आप फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू आर फ्री, यू आर ऑलवेज, योर क्वेरीज विल बी टेकन फर्स्ट। जो भी आप फ्री स्लॉट मिलेगा मुझे, उसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इन द नेक्स्ट सेशन we will discuss some more. Actually we will discuss general form of lines, and we will reduce
general form to 3 non forms, 3 standard form of lines. In the next class we will do all this, so please be there. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ एंड बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए. थैंक्स अ लॉट.